चाहे पुराना हो चाहे नया हो, जिस गाड़ी से आप चलते हैं उसका पूजन विधि विधान पूर्वक करना चाहिए, नहीं तो अकाल मृत्यु का ये वाहन सूचक हो जाता है, कारक हो जाता है। दीपावली पे जो वाहन आप चलाते हैं उन वाहनों को खूब बढ़िया से साफ सफाई धुलाई करने के उपरांत उनका भी पूजन करना चाहिए। नया वाहन हो या पुराना वाहन हो, दोनों का पूजन करना चाहिए। तो नए वाहन की पूजन की विधि अलग है, पुराने वाहन के पूजन की विधि अलग है। आधुनिक भौतिक युग में प्रायः सभी लोग आवागमन के लिए कोई ना कोई वाहन क्रय करते हैं। वाहन जहाँ एक और सुख सुविधा के साधन हैं, वहीं अकाल मृत्यु और दुर्घटना के कारण भी हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे वाहन से मेरी अथवा किसी अन्य की मृत्यु या किसी प्रकार की दुर्घटना हो। अतः स्वाभाविक है ऐसी परिस्थिति में दैवीय शक्तियों की मान्यता बढ़ जाती है। ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और उसी की कृपा से इस चराचर विश्व का चमत्कार दृष्टिगोचर होता है। अतः परमात्मा की कृपा से हम निर्विघ्न रूप से वाहन का संचालन कर सकते हैं। जीवन में किसी प्रकार की घटनाएं हमारे वाहन से ना हो, वो चाहे पुराना वाहन हो या नया वाहन हो, उस समय सुख सौविध्य की प्राप्ति के लिए, संकटों के हरण के लिए हर व्यक्ति कामना करता है। इस उद्देश्य से वाहन का पूजन करना चाहिए। वाहन किसी अज्ञात शक्ति से चलता है, यद्यपि उसे इंजन या मशीनरी के नाम से हम जानते हैं, तथापि इंजन को भी शक्ति कोई और ही प्रदान करता है, जो सर्वशक्ति संपन्न है, विश्व की भी अद्भुत शक्ति है, जिसे हम शक्ति, प्रकृति, दुर्गा, काली इत्यादि नामों से जानते हैं। यहाँ वाहन में वाहन अधिष्ठात्री देवी के रूप में इन्हीं की पूजा की जाती है। वाहन ऐश्वर्य समृद्धि का प्रतीक लक्ष्मी स्वरूप है। उसके पहिए में टायर में महाकाली शक्ति की प्रतीक हैं तथा वाहन संचालित करते समय चालक की बुद्धि नियंत्रित रहे, अतः चालक के बैठने का स्थान सरस्वती जी का स्वरूप है। अतः वाहन में इंजन या मध्य में लक्ष्मी का, पहिए में काली का तथा चालक की सीट में सरस्वती का पूजन करना चाहिए। जब भी पूजन करें वाहन साफ सुथरा धुला होना चाहिए। वाहन के फ्रंट पे जो ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ पे हनुमान जी को जो चोला चढ़ाया जाता है चमेली का तेल और सिंदूर मिश्रित करके, वो सिंदूर से अगर आप हनुमान जी के उस महाप्रसाद के द्वारा अगर आप स्वास्तिक का निर्माण करते हैं तो आपके वाहन में हनुमान जी की शक्ति का भी समावेश होता है। तो आप अगर जो है हनुमान जी का सिंदूर पा जाए तो ठीक है, नहीं तो आप चमेली का तेल और सिंदूर मिश्रित करके और वाहन के ऊपरी हिस्से पे फ्रंट पे एक स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बना करके अगर आप नया वाहन लिए हैं तो उसका संकल्प अलग है, और पुराना वाहन जैसे आप दीपावली आदि पे पूजन करते हैं तो उसका संकल्प अलग है। आप अपना गोत्र नाम का उच्चारण करें, कहिए कि वाहन के द्वारा शुभ फल प्राप्ति के लिए, जो कि हमारा नया वाहन है जिसका नाम ये है, दीर्घ काल तक हम इसका उपयोग करना चाहते हैं निर्विघ्न रूप से। इस वाहन के द्वारा हमको हमारे परिवार को सुख धन आदि की प्राप्ति हो। हे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती वाहन की अधिष्ठात्री देवी, आप इस वाहन पे यथा विहतांगेषु अलग अलग अंगों पे, चक्के पे महाकाली, सीट पे सरस्वती और इंजन पे महालक्ष्मी आपका हम आवाहन करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं और पूजन करना चाहते हैं। इस भाव से संकल्प को छोड़ दीजिए। गणेश जी का सबसे पहले ध्यान करके
और इसके बाद वाहन का पूजन कर लीजिए। वाहन के पूजन में जो भी आपके पास सुलभ वस्तु है, जल से स्नान, हल्दी, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पान सुपारी, दक्षिणा आदि को चढ़ा दें। नया वाहन है तो एक नारियल तोड़ें और वाहन जितने चक्के का हो उतना नींबू वाहन के चक्के में डाल करके इसके बाद वाहन को आगे बढ़ा दें। और नारियल तोड़ने की भी एक विधा है कि जो वाहन का अगला चक्का होता है उसी चक्के के नीचे नारियल रख करके तोड़ना चाहिए। तो जो वाहन में दोष होता है उस दोष का शमन महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती कर देती हैं, क्योंकि आप उनके लिए बलि प्रदान कर दिए। वाहन पूजन के बाद आप ब्राह्मण को, कन्या को कुछ दक्षिणा दे करके प्रणाम कर लें और गरीबों के लिए थोड़ा सा धन का दान कर दें। भगवती से, महाकाली से प्रार्थना कर लें, जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम वाहन अधिष्ठात्री देवताभ्यो नमः कह करके चढ़ा दें। आसन के पास आप जल गिरा करके इंद्र का ध्यान कर लें। इंद्राय नमः, इंद्राय नमः, इंद्राय नमः 3 बार विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः।